हाय स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, उससे पहले हम उससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे। तो हमारे पास पेज नंबर 212 पर आ जाए। तो हमारे पास थ्योरम है 12.1.3। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो कॉन्करेंट है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर्स का मतलब है राइट का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला। ले बाइसेक्टर्स का मतलब है यानी कि हाफ करने वाले ऑफ द साइड, जो साइड्स को ट्रायंगल की वो क्या है, कॉन्करेंट है। यानी कॉन्करेंट उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एक है, यानी वो तीनों यानी कि 3 साइड हैं ट्रायंगल की, तो 3 राइट बाइसेक्टर्स होंगे। तो तीनों जो है एक ही पॉइंट में आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है, जिसे हम जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। ठीक है, हम इसको राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल को हम सर्कम सेंटर भी कहते हैं बेसिकली, लेकिन वो इधर यूज़ नहीं है, हम नहीं उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पहले है कि हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी है गिवन है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी, और हमने क्या प्रूव करना है, ए बी सी और सी ए कॉन्करेंट है। ठीक है, हम ए बी और बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं और हम कहते हैं कि वो मीट एट पॉइंट हुआ है। यानी ए बी का राइट बाइसेक्टर उसके मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन हमने ड्रा करनी है, और बी सी के मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने एक लाइन ड्रा करनी है। वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट की हैं, यानी वो दोनों लाइन मीट की हैं। उन दोनों लाइन्स ने आपस में एक दूसरे को काटा है एट पॉइंट ओ पर। ठीक है बच्चे, हमने अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमने क्या करना है, हमने ये जो ड्रा राइट बाइसेक्टर्स, हमने ए बी का राइट बाइसेक्टर्स और बी सी का बनाया वो ओ पर किया, और फिर हमने क्या कर देना, ज्वाइन जो ओ पॉइंट है उसको सी से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसको सी से, यानी पहले हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रा किया। ठीक है, ये हमारे पास था, हमने राइट बाइसेक्टर्स ये वाली लाइन इधर से परपेंडिकुलर ड्रा की। ठीक है, और फिर हमने इधर से बी सी से परपेंडिकुलर ड्रा की। ठीक है, इन दो ये दो जो है ये हमारे पास है, ये ओ पे मीट किया है। ठीक है, तो ओ जो कि ए बी का राइट बाइसेक्टर है, ओ ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, और ओ बी सी का भी राइट बाइसेक्टर है और बी सी से भी इक्विडिस्टेंट है। फिर हमने क्या कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ओ जो है राइट बाइसेक्टर ऑफ, ये हमने ब्लू से शो कर दी। ठीक है, और यानी यहाँ ओ ए बी का राइट बाइसेक्टर है और ओ बी सी का भी, ज्वाइन ओ टू ए बी सी हमने कर लिया। ठीक है, हमने ओ को ए बी और सी से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब हमें पता है वो अब हम बचे कैसे प्रूफ करेंगे, अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे और रीजंस लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, ओ जो है हमारे पास क्या, ठीक है, ए बी जो है ए बी लाइन सेगमेंट के राइट बाई सेक्टर में पॉइंट ओ है। ठीक है, तो हर पॉइंट हमने क्या थ्योरम किया था, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। तो ओ जो है हमारे पास ए और बी से इक्विडिस्टेंट होगा, यानी ओ ए हमारे पास ओ बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ओ जो था बी और सी का भी राइट बाई सेक्टर से पास होता था। ठीक है, के पॉइंट में आता है। ठीक है, एनी पॉइंट जो भी इस लाइन में कोई पॉइंट होगा वो बी और सी से इक्विडिस्टेंस होगा, तो ओ भी तो इस लाइन का एक पॉइंट है ना, वो बी और सी से भी इक्विडिस्टेंस होगा, तो ओ भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ सी। हमने क्या कहा था, ओ एक कॉन्ग्रुएंट है ओ बी, फिर हमने कह दिया ओ भी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ एक कॉन्ग्रुएंट है ओ सी। हमने इन दो इक्वेशन को ऑब्जर्व किया है, तो हमने कह दिया कि ओ ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। ठीक है, फिर हम कह देते हैं, हम अगर इधर से आए अपने थ्योरम पे, पेज नंबर आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, हमने क्या कहना है, ये हमारे पास है ओ ए कॉन्ग्रुएंट ओ बी। ठीक है, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड ओ बी कॉन्ग्रुएंट ओ सी। इसे कोई 1 का नाम दिया, इसे 2 का नाम दिया। ठीक है, हमने कह दिया फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट ओ ए भी है और ओ सी भी ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फिर हमने कह दिया ओ ए कॉन्ग्रुएंट ओ सी। हम इसमें ये भी लिख सकते हैं ईच, अगर हम ना नाम दें तो हम ईच कॉन्ग्रुएंट ओ बी, यानी दोनों ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर दोनों आपस में भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है,
फिर अगर ओ ए ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि पॉइंट ओ का पॉइंट ए से और पॉइंट ओ का पॉइंट सी से डिस्टेंस सेम है, तो फिर हम कह देंगे ओ जो होगा, अगर हमने क्या कहा था, एक थ्योरम हमने ये भी तो पढ़ा था ना कि अगर एक पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम टू एंड ऑफ अ लाइन सेगमेंट देन इट इज़ लाई ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ओ जो है ए और ओ सी से इक्वी डिस्टेंट है, तो ओ लाई ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट सी ए। ठीक है, सी ए के या ए सी भी आप कह सकते हैं, आप इसकी जगह ए सी भी कह सकते हैं, मतलब आप ए सी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ए सी या सी ए की राइट बाइसेक्टर में है। ठीक है, हम कह रहे हैं बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ऑफ बी सी, लेकिन हमारे पास पॉइंट ओ तो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी और ए बी सी में था, हमने ड्रॉ किया था, रिकंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है बच्चे, तो क्या था, तो फिर हमने ये वाले इक्वेशन को 1 4 का नाम दिया, इसको 5 का दिया, तो हमने कह दिया 5 4 और 5 से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हैज द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्कर्ड। ठीक है, राइट बाइसेक्टर ऑफ ये तो हमारे पास गिवन था। ठीक है, और ये हमने प्रूव किया है, तो हमारे पास क्या है, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 ट्रायंगल्स जो होंगे कॉन्करेंट हो जाएंगे, यानी कि उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ओ होगा, यानी राइट बाइसेक्टर्स ऑफ तीनों ट्रायंगल्स जो पॉइंट ओ से पास होंगे। ठीक है बच्चे, आगे से हमारे पास इन्होंने एक दिया हुआ है ऑब्जर्व दैट, ये हमारा इस तरह से थ्योरम प्रूव हो जाएगा। आगे से हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व दैट, यानी कि हमने ऑब्जर्व क्या करना है। फर्स्ट हमें क्या आता है कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल बच्चे किसका, एक्यूट एंगल किससे कहते हैं, एक्यूट का मतलब है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, ये इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री का बच्चे एंगल क्या होता है मैं आपको, ये हमारे पास एक एंगल है। ठीक है, एक रे है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, जो स्ट्रेट होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल तो हमारे पास बनेगा इधर स्ट्रेट लाइन पे होगा। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, यानी इस एंगल के बीच में कहीं होता है। ठीक है, लेट्स सपोज फिर हमारे पास एक्यूट एंगल कोई होता है, ये रेड, ये एक्यूट एंगल यानी पर्पल से अगर हम पर्पल करें तो एक्यूट एंगल हमारे पास कोई इधर एंगल होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कोई इधर एंगल होगा, ये एंगल होगा, या ये एंगल होगा, या इधर बीच में कहीं भी हम रे ड्रा करें उससे एंगल करें तो वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, वो लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक्यूट ट्रायंगल कौन सी होगी, जिसमें एक जिसके एंगल्स जो है वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई भी ट्रायंगल, लेट्स सपोज एक साइड है तो दूसरी साइड ऐसे आएगी और तीसरी साइड ऐसे, ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगी, एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, हमें क्या कहा है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्रायंगल। अगर हमने इनके राइट बाइसेक्टर्स लेने हैं, ठीक है बच्चे, हमने इनके मिड पॉइंट्स, पहले हमने इनके राइट बाइसेक्टर्स में हमने क्या करना है, इनके मिड पॉइंट्स लेने हैं, यानी हमने इधर समझे लेट्स सपोज कि हमने इनके मिड पॉइंट्स लेने हैं, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है। ठीक है, हमने इनके राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं, हमने इनके मिड पॉइंट्स पे राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। ठीक है, हमने इधर से लाइन ड्रा की, इधर से लाइन ड्रा, लेट्स सपोज हमने इधर से लाइन ड्रा की और हमने इधर से ड्रा की और हमने इधर से ड्रा की। ठीक है, ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, ये मिड पॉइंट, ये हमारे पास ट्रायंगल के बीच पर इंटरसेक्ट करेंगे, देख रहे हैं ना, ये हमारे पास इनका इंटरसेक्शन पॉइंट किधर होगा, ट्रायंगल के बीच पर। ठीक है, तो यही बात कर रहा है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, आगे से बी पॉइंट पे क्या कह रहा है, द राइट बाइसेक्टर्स। ठीक है, राइट बाइसेक्टर्स का आपको पता है, ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या कौन सी होती है, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई ट्रायंगल है, एक एंगल हमारे पास ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, यानी कि ये हमारे पास बची ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका स्ट्रेट ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का, तो ये हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, और उसके हम हमारे पास क्या करते हैं, राइट बाइसेक्टर एक दूसरे का हाइपोटेन्यूज पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, हमने इसके मिड पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, हमने इधर से एक मिड पॉइंट लिया, एक इधर से मिड पॉइंट लिया,
तो एक हाइपोटेन्यूज से मिड पॉइंट लिया, ठीक है। हमने जब इनको ज्वाइन करना है तो ये लाइन इधर से, ये लाइन हमने इधर से मिड पॉइंट लिया और इधर से मिड पॉइंट लिया, ठीक है। जब हमने इनको ज्वाइन करना है तो ये लाइन इधर से होती हुई जाएगी, ठीक है, राइट बाइसेक्टर, और इसका इधर से पॉइंट होता हुआ इधर जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली ये किधर पॉइंट, इस पॉइंट पर मीट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली हाइपोटेन्यूज पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज से हम इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो वो इधर से कहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों बाइसेक्टर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। राइट ट्राइंगल में राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल किधर इंटरसेक्ट करेंगे, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर, ठीक है बच्चे। आगे से हम कह देते हैं द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, ठीक है बच्चे। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, एंगल ऑब्ट्यूज, अगर एंगल की बात की जाए तो वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल बिटवीन, ठीक है। मैं बिटवीन पूरा नहीं लिख रही, ये बिटवीन ही है, ठीक है। एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच जो एंगल आता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच मैं आपको एंगल बना कर दिखाती हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास है साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हमने इस पे एंगल बनाना है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। हमने सबसे पहले इसके ये सामने हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये हमारे पास इधर से 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है, और ये 180 डिग्री का एंगल क्या होता है, जो लाइन भी बनाता है, यानी ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में जो साइड ऑफ ट्राइंगल यानी एंगल, एक साइड ऑफ ट्राइंगल ये है तो दूसरी साइड उससे ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में कौन सा एंगल बनाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। और ऑब्ट्यूज एंगल किस में होता है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच, यानी हमारे पास इधर कोई जो साइड होगी इधर कोई एंगल बनाएगी, इसमें से कहीं किसी भी जगह बना सकती है, ठीक है। हमने कह दिया कि ऑब्ट्यूज एंगल, तो यानी कि इधर ये आई है साइड, ठीक है। हमने अब ये हमारे पास दो साइड्स आ गए हैं ट्राइंगल के, हमने इनको ज्वाइन कर देना। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये बच्चे कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। और क्या कह रहा है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच साइड ऑफ द साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द ट्राइंगल। ये यानी इसके राइट बाइसेक्टर्स किधर इंटरसेक्ट करेंगे, आउटसाइड द ट्राइंगल। हम पहले इसके राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करते हैं, पहले हमने इनके मिड पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमने इसके राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। इसका राइट बाइसेक्टर हमारे पास इस तरह से होगा कहीं, इसका राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया जो परपेंडिकुलर होगा, इधर से होगा, इसको आगे से किया तो हमने ज्वाइन किया तो इधर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। और ये हमारे पास ये वाला राइट बाइसेक्टर भी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ठीक है। राइट बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल किधर इंटरसेक्ट करेंगे, आउटसाइड द ट्राइंगल, ये बात कर रहा है, ठीक है। इसको मैं एक आपको डायग्राम से शो करती हूँ, ठीक है बच्चे। ये आपके पास डायग्राम शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास जो डायग्राम शो हो रही है, ठीक है। ये एक्यूट ट्राइंगल है, इसके राइट बाइसेक्टर इनसाइड द ट्राइंगल इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, इसके बाइसेक्टर्स ने इसके हाइपोटेन्यूज पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। और ये हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, राइट बाइ इसकी साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स ने इसको अपोजिट ट्राइंगल के आउटसाइड जाकर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। आगे से बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है ये तो बात हो गई ट्राइंगल्स की, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है, आप आ जाए बच्चे थ्योरम 12.1.4,
ठीक है। थ्योरम 12.1.4 हमें क्या कह रहा है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ठीक है, एनी पॉइंट, ये बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 10 में 10.1 की क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट थी। ठीक है, वो कुछ लंबी स्टेटमेंट थी लेकिन वो बात यही कर रहा था उसमें भी। ठीक है, उसका हमने थ्योरम को प्रूव करना है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, यानी कि हमारे पास कोई भी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास ओ ए बी लेट्स सपोज के एंगल है, ठीक है, और हम पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन में हम जो पॉइंट ड्रा करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट देकर, वो हमारे पास आता है पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन। ठीक है, ऑफ एन एंगल, ठीक है, एंगल को हाफ करने वाली क्या हो जाएगी, रे। ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, वो उसके आर्म्स से इक्विडिस्टेंट है, उसका डिस्टेंस यानी कि उस बाइसेक्टर का डिस्टेंस उसके आर्म्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, मतलब ये पहले हमारे पास, ठीक है, हम कोई भी एंगल बनता है वो दो रेस से मिलके बनता है। ठीक है, एक रे ये और लेट्स सपोज है, ठीक है, और एक रे ये है। ठीक है, इन दो रेस के बीच जो आएगा ये हमारे पास एंगल होगा। ठीक है, तो ये जो दो रेस हैं जिनसे मिलकर हमारे पास, जिनको ज्वाइन करके उसके बीच हमारे पास एंगल आता है, उसका स्लोप या उसकी ढलवान आती है, वो हमारे पास ये जो दो रे होती हैं ये क्या होती हैं, आर्म्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब कह रहा है कि हमारे पास इसका बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर, यानी एंगल का बाइसेक्टर जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये एंगल का बाइसेक्टर है हमारे पास। ठीक है, ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये हमारे पास क्या है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, इसका इस वाली रे का डिस्टेंस इस रे से और इस रे से एक जितना है। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, हम इसका इधर कोई पॉइंट लेंगे, हम उसका इधर से डिस्टेंस और इधर से ले रहे हैं तो वो तो नहीं बात होगी, तो हमेशा डिस्टेंस लेना है। तो हमने ऐसा, हमने इधर, ठीक है, हमारे पास हमने इस पूरी आर्म का डिस्टेंस इससे और इससे इक्विडिस्टेंस प्रूव करना है, तो हम पूरी आर्म को नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी लास्ट वीडियो पर, हम जब चावल बॉयल करते हैं, ठीक है, हमने उनको चेक करना होता है कि वो पक गया है कि नहीं, तो हम एक रैंडम चावल पकड़ते हैं और उसे मसलते हैं, और अगर वो गल गया होता है तो हाँ, अगर वो मसला जाता है तो हम कहते हैं कि ये चावल गल गए और हम उसका पानी निचोड़ देते हैं। इसी तरह हमने इसमें से, इस रे में से हमने पूरी रे को नहीं कह देना कि ये इसके और इसके इक्विडिस्टेंस, हमने हर पॉइंट नहीं लेना, हमने कोई रैंडम एक पॉइंट ले लेना है। लेट्स सपोज कि हमने एक पॉइंट ले लिया है, इधर कोई पॉइंट हमने ले लिया पी। ठीक है, हमने इसमें पी ले लिया है। ठीक है, अब हमने कहना है, प्रूव कर देना कि अगर पॉइंट पी इस रे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर याद रखें, पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस आर्म ऑफ एंगल से यानी इस रे से, और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस आर्म ऑफ एंगल से यानी इस रे से एक जितना होना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट इधर से 90 डिग्री का एंगल जिधर बनाता है, हमारे पास ये पॉइंट हमने ड्रा करना है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, हमने इस पॉइंट से लाइन ड्रा करनी है जो हमें 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉइंट है, हमें इसमें से लाइन ड्रा करनी है इस पॉइंट से जो 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास इधर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा की है। ठीक है, और हमने क्या दिया, लेट्स सपोज कि ये ओ ए और बी रे थी। ठीक है, और हमने क्या दिया कि ये ओ ए बी रे थी, और हमने ये हमारे पास रे थी ओ ए और बी रे थी। ठीक है, ये हमारे पास ओ ए बी रे थी, और इसका ये हमारे पास हमने ड्रा कर दिया, क्या नाम देते हैं हम, लेट्स सपोज कि हमने ये ड्रा किया इसकी एंगल बाइसेक्टर पर एक्स रे नाम दे दे। ठीक है, पी रे नाम दे। ठीक है, हमने जो पॉइंट लिया उसको हम नाम दे देते हैं पी का। ठीक है, और हमने पी का डिस्टेंस जो है हमने क्या कहते हैं, पी का पी ने ओ ए को जिधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और ओ ए को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, आपने इसमें क्या नाम दिया हुआ है, इन्होंने एम डे नाम दिया हुआ है। ठीक है, आप भी एम दे थे,
इधर इन्होंने एमरे नाम दिया हुआ है, आप एम दे दें। आप नेम बचे कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने बुक में आसानी के लिए एम दे दी, ठीक है। आगे से हमारे पास पॉइंट ओ का डिस्टेंस है। सपोज कि हमारे पास ये पॉइंट पी का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ओ ए रे से कितना, यानी पॉइंट पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, उसने ओ ए को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट आर पे। लेट्स सपोज कि हमने क्या दिया कि इसने आर पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर इधर से भी ड्रा किया, ठीक है। तो उसने हमारे पास किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, हम कह देते हैं कि हमारे पास इसने इसको, यानी हमारे पास पॉइंट पी से हमने ओ बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा की है, तो उसने उस ओ बी को इंटरसेक्ट किया, काटा एट ए पॉइंट क्यू पर, ठीक है। अब हमारे पास आप देखें हमारे पास एंगल के भी दो ट्राइंगल्स आ गई हैं, ठीक है। ओ आर पी और ओ क्यू पी कह रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है हमने क्या प्रूव करना है, आर पी और क्यू पी इक्विडिस्टेंट है, यानी आर पी और क्यू पी कॉन्ग्रुएंट है। अगर इस पॉइंट का इधर से ये डिस्टेंस यानी क्यू आर और क्यू पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा, एक जितना होगा, तो ही ये जो ये एंगल बाइसेक्टर है वो इक्विडिस्टेंट है। हम कह देंगे कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस आर्म से ओ ए से और आर्म ओ बी से इक्विडिस्टेंट है, यानी उसका फासला एक जितना है, ठीक है। हमने एक रैंडम पॉइंट पर चेक करके हम इस पूरी लाइन के बारे में कह देंगे, ठीक है बच्चे। और हमारे पास ये, ठीक है, इसने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, इधर हमारे पास कितना एंगल बनाया 90 डिग्री का, ठीक है। और इधर कितना एंगल बनाया 90 डिग्री का, ठीक है। अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल आ गए हैं, इनमें कोरेस्पोंडेंस चेक कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ ए पी कोरेस्पोंडिंग इन ट्राइंगल ओ बी पी, ठीक है। इस ट्राइंगल पे हमारे पास बच्चे हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास हमने क्या कहा था 90, हमारे पास एंगल का पता है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यानी एंगल ए ओ पी एंगल बी ओ पी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, इक्वल एंगल है, ठीक है। एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ पी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये हमारे पास एक एंगल हमें पता लग गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमें पता लग गया ये एंगल जो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके साथ साइड देखें, ठीक है। हमारे पास ओ भी जो है इसमें भी एंगल ट्राइंगल ओ पी ओ क्यू पी में भी है, ओ ए पी में भी है, तो हमारे पास जो साइड ओ पी है ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। ये कॉमन हो जाएगी, एंगल जो थे हमारे पास वो बाय गिवन थे, तो ये दो, एक हमारे पास एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। और एंगल ओ क्यू पी और एंगल ओ ए पी, एंगल आर पी और एंगल ओ क्यू पी, ओ आर पी और ओ क्यू पी भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हैं 90 डिग्री के, ठीक है। हमारे पास एक साइड एक एंगल और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इस ट्राइंगल की भी हमारे पास क्या कहते हैं, साइड एंगल और एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट लगेगा और हमारे पास ट्राइंगल ओ आर पी ओ क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर हमारे पास बचे पी आर पी क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो क्यों के ये क्या है, आर पी और क्यू पी क्या है बच्चे, ये साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि इसके कोरिस्पोंडिंग ये लाइन आ रही थी, इसके एंगल इसके कोरिस्पोंडिंग ये एंगल आ रहे थे, इसके एंगल के कोरिस्पोंडिंग इसके एंगल क्या आ रहा था, इधर ये एंगल इस एंगल के कोरिस्पोंड हो जाएगा बेसिकली, और ये साइड इस साइड की कोरिस्पोंड हो जाएगी, तो ये साइड इस साइड की कोरिस्पोंड हो जाएगी, तो हमारे पास आर पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी पी क्यू पी के, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। फिर हम कह देंगे कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, हमने कोई पॉइंट लिया, ठीक है, उसका वो हमारे पास इक्विडिस्टेंट बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ठीक है। वो दोनों आर्म्स से उसका डिस्टेंस सेम है, तो हम कोई भी पॉइंट हम जनरल लें तो वो इक्विडिस्टेंट ही होगा, उसका डिस्टेंस दोनों आर्म से सेम होगा, ठीक है। हम इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, यानी एंगल बाइसेक्टर भी इसकी यानी ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसके दोनों आर्म से इक्विडिस्टेंट है, यानी उसका डिस्टेंस सेम है। आगे से हम जाते हैं बच्चे पेज नंबर 214 पर आ जाए। हमारे पास क्या है, अब इस थ्योरम का कन्वर्स है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या दिया जाए कि एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल, यानी हमारे पास एक एंगल क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज के पहले हम बात करते हैं एंगल की। लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट है जिस पे एंगल ड्रा हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल, यानी ये एंगल का बीच वाला हिस्सा है, ठीक है।
हमने कोई भी पॉइंट ले लेना, रैंडम हमने पॉइंट ले लेना। लेट्स सपोज इधर हमने कोई पॉइंट ले लिया, इधर ले सकते हैं, ठीक है, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, कहीं भी हम, यानी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमने कह दिया कि इनसाइड द एंगल। अब दूसरी बात क्या कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी कि ये जो पॉइंट्स है ये अगर आर्म्स से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, हमने कोई ऐसा पॉइंट जो इसकी आर्म्स से इक्वी डिस्टेंट हो, यानी एक जितने फासले पर हो, ये पॉइंट इस आर्म से ज़्यादा क्लोज है, इससे दूर है, ये भी पॉइंट इससे ज़्यादा क्लोज है, इससे दूर है, ये पॉइंट इस आर्म से ज़्यादा क्लोज है, उस आर्म से दूर है। तो हमने क्या लेना है, एक पॉइंट लेना है जो इक्वी डिस्टेंट, यानी कि हमारे पास इसके दोनों आर्म्स से एक जितने फासले पर हो, यानी हमारे पास कोई ऐसी ये पॉइंट्स जो होंगे इधर से होंगे, कितने सारे पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास लेट्स सपोज के इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म है, कोई भी पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसकी आर्म्स से इक्वी डिस्टेंस है, एक जितने फासले पर है, ठीक है, दोनों आर्म से। अब हमने क्या प्रूव करना है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, ये पॉइंट कोई भी पॉइंट हम लें, ठीक है, वो जो के इस आर्म से इक्वी डिस्टेंस हो, लेट्स सपोज हम एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इसकी आर्म से इक्वी डिस्टेंस है, तो हमने क्या प्रूव करना है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, इज ऑन द बाइसेक्टर, वो क्या कहते हैं, एंगल के बाइसेक्टर है, ठीक है। हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म हमने कंसीडर किया है, तो हमने इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर, ठीक है, ये हमारे पास बेटे ना, ये किसने का एंगल बनाया है, इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। हम इन दोनों साइड से इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास रे थी ओ ए बी, ठीक है, और हमारे पास एक पॉइंट था पी, और हमारे पास इस पॉइंट ने इस रे को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, क्यू पर, इसको आर पर किया इंटरसेक्ट, ठीक है। अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो एंगल है यानी ओ पी है, ये लाई करना चाहिए इसके एंगल बाइसेक्टर पर, ठीक है। अगर हमारे पास बचे, यानी ये पॉइंट पी से वर्टेक्स ओ को हम ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी हमने इससे ज्वाइन कर लिया, पॉइंट बी से वर्टेक्स ओ को ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई है, ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल, अगर हमारे पास ये पॉइंट जो पी है, इससे हमारे पास जो दो, इस पॉइंट पे हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स बनेगी, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो यानी कि वो एंगल का बाइस से अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो यानी साइड ओ पी ने दो ट्रायंगल ऐसी जनरेट, साइड ओपी पर दो ऐसी ट्रायंगल जनरेट हो जाएगी जो कॉन्ग्रुएंट है, जो बिल्कुल शेप और साइज में एक जैसी हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो यानी कि वो उसके वो ओपी जो है वो उसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ही एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करता है, तो ये दो इक्वल ट्रायंगल दे रहा है, यानी दो इक्वल एंगल को दो इक्वल पार्ट पर डिवाइड कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ओ पी पॉइंट किधर लाई करेगा, एंगल बाइसेक्टर पर, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि जो ज्वाइन ओ पी के से किया है, ये उसके ये जो ट्रायंगल दो क्रिएट हो गई हैं, ये पहले कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, ठीक है। हम ट्रायंगल हम बच्चे देख लेते हैं, ट्रायंगल पी ओ क्यू पर और ट्रायंगल पी ओ आर पर, ठीक है, ट्रायंगल पी ओ क्यू और ट्रायंगल पी ओ आर पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कि हमारे पास एंगल जो है पी क्यू ओ पी आर ओ कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों राइट एंगल्स हैं, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल्स हैं, ठीक है। हमारे पास पी क्यू ओ और पी क्यू आर ये 90 डिग्री का एंगल्स बन रहा है, ये राइट ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये बचे राइट ट्रायंगल्स है। और हमारे पास जो क्या कहते हैं, और बचे हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, और हमारे पास बचे क्यू पी आर पी या पी क्यू पी आर के कॉन्ग्रुएंट है। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमें ये बताया हुआ है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स है, ये हमें गिवन है, पी क्यू पी आर के कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है, ठीक है, और ये एंगल राइट एंगल है, ये एंगल मतलब कि ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और पी क्यू क्यू पी की कॉन्ग्रुएंट है, एक साइड हमारे पास एक साइड की कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है, तो इसके 90 डिग्री के एंगल पे जो साइड आ रही है उसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, इसमें भी राइट ट्रायंगल है। ओ पी आर भी हमारे पास एक ओ हमारे पास पी ओ आर भी, समझे, पी ओ आर भी एक राइट ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इसके अपोजिट साइड इसकी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ओ पी, यानी दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, तो हाइपोटेन्यूज एक साइड
कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, इधर भी एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड राइट ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हो जाए तो ये क्या हो जाता है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो फिर हम कह देते हैं पी जो पॉइंट है वो लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ, हमारे पास इसके बाइसेक्टर पर यानी पी क्यू और पी आर के बाइसेक्टर पर लाई करता है, यानी बाइसेक्टर लाइन है जो हमने कहा था उसको हमने भी प्रूव कर ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हो जाएगी। तो फिर हम कह देंगे कि पॉइंट पी वो कैसे, क्योंकि ओ पी ने एंगल के बीच दो ऐसी ट्रायंगल्स क्रिएट कर दिए हैं जो कि कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल साइज और शेप में जैसी हैं। तो पॉइंट पी किधर लाई करता है, उसके बाइसेक्टर पर, ठीक है। ये बाइसेक्टर ये ओ पी हमारे पास ओ पी से आगे से जाती रहती है, ये एंगल को इक्वली पार्ट में डिवाइड करती हुई एक रे होगी, ठीक है। ओ पी किधर लाई कर, पॉइंट पी किधर लाई करता है, फिर एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पर, ठीक है। बाइसेक्टर एक रे है जो इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है बच्चे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर होगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसका प्रूफ कर देना है। आगे से बच्चे हमारे पास स्टार्ट हो जाती है एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। 12.1 में हमारे क्या कहता है, फर्स्ट कहता है इन अ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, फोर साइडेड फिगर को, ठीक है। ए बी सी डी हमारे पास उसके फोर पॉइंट्स कौन से हैं, ए बी सी डी, इन पॉइंट से मिलकर एक फोर साइडेड फिगर बनी है, ठीक है। हमारे पास जो है ए बी कॉन्ग्रेंट है बी सी, यानी हमारे पास जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो बी सी के कॉन्ग्रेंट है, उसकी मैयर बी सी के इक्वल है, ठीक है। हमारे पास और लाइन सेगमेंट्स की शेप तो एक ही तरह की होती है, ठीक है। एंड द राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी साइड, और हमने क्या दिया राइट बाई, यानी ए बी हमने क्या कर दिया बी सी के कॉन्ग्रेंट है, और ए डी का राइट बाइसेक्टर और सी डी का राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को मीट करते हैं पॉइंट एंड पे, ठीक है। हमने लाइन सेगमेंट ए डी और सी डी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, उनके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रा करनी है ए डी की लाइन सेगमेंट पर और सी डी लाइन सेगमेंट पर, ठीक है। प्रूफ हमने क्या करना है, बी एन, प्रूफ हमने करना है बी एन जो है इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, यानी हमारे पास जो बी से एन पे हमने ज्वाइन करना है, और हमने क्या करना है जो बी एन है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी है, यानी एंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करता है, ठीक है। आगे से हम इसका क्वेश्चन नोट करते हैं बच्चे। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटर बनाने हैं, ठीक है। ए बी और बी सी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। हमने अपनी पहले क्वाड्रिलेटरल बता देनी है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हमने लाइन ड्रा करनी है ए बी, लेट्स सपोज ये ए बी है साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, यानी बताइए ये दो साइड्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, ऐसे नाम नेम कर लेते हैं, नेमली ए बी सी, ठीक है। ये दो कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। आगे से हमने क्या प्रूव करना है, ए बी बी सी कॉन्ग्रेंट है, और राइट आगे से हमारे पास सी डी डी कोई कहीं ये आगे से कॉन्ग्रेंट है, लेट्स सपोज के डी हमारे पास कहीं पॉइंट है इधर, ये हमारे पास डी पॉइंट है, इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। हमने इसे ज्वाइन किया और ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ जाती है, ठीक है। हमारे पास ए बी जो है बी सी के कॉन्ग्रेंट है, यानी ये हमारे पास ए बी बी सी के कॉन्ग्रेंट है, ए बी बी सी के कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन है। अब हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है ओ ए का और ओ डी ए डी का। हमारे पास राइट बाइसेक्टर किसके ड्रा करना है, ए बी का और सी डी का, ठीक है। हमने ए डी और सी डी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है बच्चे। हम आ जाते हैं पहले राइट बाइसेक्टर ड्रा करने से पहले हमने इस ए डी में हमने इसके मिड पे पॉइंट लेना है, ठीक है। और हमने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो, ठीक है। बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, इस पॉइंट से होती हुई
जो इससे परपेंडिकुलर हो। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये है राइट बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, ये हमने राइट बाइसेक्टर ऑफ ऑडिट। अब हमने राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी करना है, ठीक है। इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट लेट्स सपोज कि इधर मिड पॉइंट है इसका किधर, ठीक है। हमने इधर से लाइन ड्रा करनी है बिल्कुल जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, ठीक है। हमने क्या देना है कि वो पॉइंट जिस पे हमारे पास इंटरसेक्ट किया, यानी ए डी और सी डी ने इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को काटा या मीट किया एट पॉइंट एन पर, ठीक है। और हमने प्रूफ क्या करना है, हमारे पास बी एन जो है, यानी कि बी का एन से डिस्टेंस जो है वो बी एन जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, बी एन जो है एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल ए बी सी किधर बनेगा, एंगल ए बी सी इधर कहीं बनेगा, ठीक है। हमारे पास एंगल ए बी सी इधर बनेगा, ये हमारे पास एंगल ए बी सी है, ठीक है। बी एन हमने क्या प्रूव करना है, हमारे पास बी को एन से ज्वाइन करना है, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। बी को एन से ज्वाइन करना है और हमने क्या प्रूव करना है, बी एन जो है एंगल ए बी सी यानी ए बी सी का जो है बाइसेक्टर है, ठीक है बच्चे। हमने क्या, पहले हम अपना गिवन लिखते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ इसको क्या करना है। सबसे पहले आ जाए अपने गिवन पर, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है, पहले हम अपना गिवन लिखना है। गिवन हमारे पास क्या है, ए बी सी डी क्या है, इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हमारे पास बचे ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमारे पास बचे, हमने आगे से क्या करना है, और हमारे पास गिवन क्या है, ए बी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ठीक है। और हमारे पास लाइन राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए डी एंड सी डी मीट एट पॉइंट एन, ठीक है। यानी इन्होंने राइट बाइसेक्टर्स ने एट पॉइंट पेन पर इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, जो है एन इज यानी कि बी एन जो है राइट बाइसेक्टर ऑफ, हमने क्या है, हमने क्या प्रूव करना है, इज द बाइसेक्टर ऑफ, इज अ सॉरी बी एन जो है इज अ बाइसेक्टर यानी एंगल बाइसेक्टर ऑफ है ए एंगल ए बी सी का, एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है। हमने ये प्रूव करना है। हमने जो प्रूव क्या करना है, अपना प्रूफ लिख दीजिए। हमने क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, बी एन ठीक है। हमारे पास बी एन जो है एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है, यह हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब हमारे पास बचे कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ठीक है। हमारे पास हमने एंगल ए बी सी और बी एन को प्रूव करना है कि वो इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। और तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमने ज्वाइन कर लेना है ए टू एन और सी टू एन, ठीक है। ज्वाइन हमने क्या करना है, अपनी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ज्वाइन कर लेना है ए को एन से और सी को एन से, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। ज्वाइन ए टू एन और सी टू एन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन वो होती है जो थ्योरम में हम खुद से काम करते हैं, ठीक है। थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हम खुद से काम करते हैं। ज्वाइन ए एंड बी टू
एन, ठीक है, पॉइंट एन से हमने ज्वाइन किया है। आगे से बच्चे हमने क्या प्रूव करना है, ठीक है, बी एन जो है इस एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर तब कब होगा जब हमारे पास जो है बी एन, ये जो बी एन पे जो दो ट्राइंगल्स बन रही है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल लेट्स सपोज ट्राइंगल ए बी एन और ट्राइंगल बी सी एन कॉन्ग्रुएंट हो, ट्राइंगल ए बी एन और ट्राइंगल सी बी एन, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम कह देंगे कि बी एन जो है वो ए बी सी के बाइसेक्टर पर है, ठीक है। हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आपने प्रूफ में करना है, आपने स्टेटमेंट्स और रीजन लिखनी है फर्स्ट, ठीक है। हमने अपनी स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट हम कह लेते हैं इन कोरस्पोंडेंस कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी एन और सी बी एन, ठीक है। फर्स्ट हम कह देते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी एन, आप ए एन भी नाम लिख सकते हैं या आप बी एन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल सी बी एन, और आप इसमें भी नाम चेंज कर सकते हैं, एन बी सी सी बी एन कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल का, लेकिन कोरस्पोंडिंग नाम रखने हैं। जैसे कि इधर से ए बी है, इधर से हमारे पास ए बी एन है, इधर से सी बी एन है। अगर हमारे पास बी ए एन रखते तो बी सी एन नाम रखने थे, बी एन ए रखते तो बी एन सी रखते, ए एन बी रखते तो सी एन बी रखते। इस तरह से हमने नेम रखने होते हैं ट्राइंगल के, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए हैं, एक ट्राइंगल है ए बी एन और एक ट्राइंगल है सी बी एन, ठीक है। हमारे पास इन ट्रायंगल में ए बी और सी बी की कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। बी सी को हम सी बी भी कह सकते हैं। इस ट्रायंगल में से ए बी ले लेते हैं, इस ट्रायंगल में से हम सी बी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी ए बी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी बी। और ये हमारे पास वैसे क्या था, ये हमारे पास था गिवन था, ठीक है। हम अब दूसरी बात हमने कहना है कि जो हमारे पास है, तो बच्चे हमने दूसरी साइड दूसरा क्या देखना है, हमने कहना है बी एन जो है वो बी एन के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की दोनों ट्रायंगल्स की ये सेम साइड है, कॉमन है, ठीक है। बी एन अपने कॉन्ग्रुएंट है, हम कह देते हैं बी एन जो है कॉन्ग्रुएंट है बी एन के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, कॉमन था, ठीक है। वैसे आगे से हमने देखना है एन जो है वैसे पॉइंट क्या है, एन जो है पॉइंट लाई कर रहा है राइट बाइसेक्टर ऑफ ए डी में, ठीक है। और एन पॉइंट कर लाई, एन ऐसा पॉइंट है जो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए डी पे भी लाई कर रहा है और राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी पर भी लाई कर रहा है। कैसे, क्योंकि हमने इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे, ठीक है। इस लाइन पे हर वो पॉइंट लाई करता है जो राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी का हर वो पॉइंट है, ठीक है। और इस लाइन पे हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए डी के पॉइंट्स है, तो इन दोनों पॉइंट्स ने इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट एन पे। एन ऐसा पॉइंट है जो कि ए डी और सी डी के राइट बाइसेक्टर्स पर लाई करता है, ठीक है, ठीक है। तो एन पॉइंट यानी हमारे पास एन इसके राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है, तो ओ यानी हमारे पास ए एन कॉन्ग्रुएंट है डी एन के और डी एन कॉन्ग्रुएंट है सी एन के। तो फिर हमारे पास ए एन क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सी एन के। मैं इसका रीज़न बताती हूँ, हमारे पास ए एन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी एन के, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि एन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी, एन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए डी एंड सी डी डी सी, ठीक है। ठीक है, हम इसके रीज़न क्या लिख लेंगे, एन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए डी एंड सी डी सच दैट एन ए, ठीक है, ए एन डी एन और सी एन कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो फिर ए एन और सी एन कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हमारे पास ए एन और सी एन कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये तीनों साइड ये तीनों साइड्स ट्रायंगल की इन तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ट्रायंगल जो हो जाएगी ट्रायंगल ए बी एन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल सी बी एन के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या लगेगा, साइड 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 पास्टुलेट लगेगा, ठीक है, साइड 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 पास्टुलेट लगेगा।
हमारे पास साइड साइड पास्टुलेट से ये दोनों ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो फिर हम कह देंगे बी एन इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, इसने दैट इज लिख लेते हैं। फिर हमने कह देना बी एन इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, और ये हमारा प्रूव्ड हो जाना। ठीक है, फिर हमने इसको लिख देना प्रूव्ड। आगे से हम जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, आ जाए पेज नंबर 214 पर। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंगल सी। ठीक है, तीन एंगल्स के बाइसेक्टर्स यानी कि इनको हाफ कट करते हुए जो रेज हैं वो ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, यानी वो क्वाड्रिलेटर ए बी सी पी है हमारे पास, मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। और वो किधर मीट करते हैं, आप इसमें एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते हैं। प्रूव दैट द बाइसेक्टर, यानी अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके तीन एंगल्स के बाइसेक्टर एक पॉइंट पर काटते हैं, तो उसका फोर्थ एंगल का बाइसेक्टर भी उस पॉइंट से होकर ही गुजरता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर बेसिकली क्या बात कर रहा है, अगर हमारे पास थ्री एंगल्स ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रिलेटर और कॉन्करेंट, इट मीन्स दैट ऑल फोर एंगल्स ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटर बनानी है। ठीक है, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं हमने अपने एक क्वाड्रिलेटर बना देनी है फिगर। ठीक है, हम एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक रैंडम क्वाड्रिलेटर। ठीक है, एंगल्स जो होते हैं, एंगल का बाइसेक्टर जो है एक पॉइंट पर आ जाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है कोई। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी और पी क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, हमारे पास ए एंगल का बाइसेक्टर, बी एंगल का बाइसेक्टर और सी एंगल का बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर काट रहे हैं आप इसमें। ठीक है, यानी हमारे पास एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया। लेट्स सपोज कि हमने इधर से एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया। ठीक है, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा किया, इधर से ड्रा किया, ये जा रहा है। और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा किया, वो हमारे पास इधर से, उन्होंने तीनों ने एक पॉइंट पर काटा है। ठीक है, ठीक है, इन तीनों ने एक पॉइंट पर काटा और वो पॉइंट हमें क्या कहा हुआ था कि वो पॉइंट है ओ। ठीक है, इन तीनों ने हमें एक ओ पॉइंट पर काटा है। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि पॉइंट पी का बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट, यानी एंगल पी का बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट ओ से होकर गुजरता है। ठीक है, अब अपना गिवन लिखते हैं बच्चे। यानी ए बी सी पी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, फोर साइडेड फिगर है, और हमने कहना है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी और एंगल सी। यानी कि हमारे पास क्या है, एंगल ए बी सी पी का बाइसेक्टर और ओ पे काट रहा है, उससे वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी हम क्या देते हैं पी ओ ए और एंगल एंगल पी पी ए ओ और एंगल बी ए ओ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमारे पास गिवन में लेकर एंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए एंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास एंगल ओ ए बी के।
ठीक है। हमारे पास एंगल ओ ए बी के बी ए ओ लिख लेते हैं, ठीक है, बी ए ओ के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है हमारे पास। और एंगल हमारे पास हमारे पास एंगल बचे पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट था, ये एंगल बाइसेक्टर था, और एंगल बी ए ओ के, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं एंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी बी ओ के, ठीक है। एंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ये हमारे पास गिवन है एंगल सी बी ओ के, ठीक है। और अब हम इसमें से देखते हैं, हमने क्या देना है, एंगल सी बी ओ कॉन्ग्रुएंट है एंगल। अब हमारे पास ये वाले एंगल पे देखते हैं, हमारे पास बी सी ओ पी सी ओ के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली बच्चे गिवन था, ठीक है। और हमने टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ हमने करना है एंगल पी आल्सो पास थ्रू पॉइंट ओ, यानी एंगल पी हमने क्या करना है, ठीक है। हमने प्रूव करना है एंगल पी पास थ्रू ओ, यानी हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आल्सो पास थ्रू ओ, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, बाइसेक्टर, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव करना है, बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है बच्चे, हमने प्रूव करना है एंगल जो है हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी क्या हो जाएगा, सी पी ओ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए पी ए ओ, ये हम कह देंगे इसका बाइसेक्टर हमारे पास इधर से होगा, ठीक है। हमारे पास कंस्ट्रक्शन अपनी हमने करनी है ना, तब ये कंस्ट्रक्शन जब हम करेंगे ना, तो हम इधर से हम एक लाइन ड्रा करेंगे और हमने कहना है कि इसका बाइसेक्टर यानी ओ से पास करना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमने क्या कहना है, हमारे पास इसका एंगल क्या हो जाएगा, ए पी ओ और सी पी ओ, ठीक है। एंगल ए पी ओ एंगल सी पी ओ के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। बेसिकली हमने ये प्रूव करना है, इसका मतलब क्या हो जाता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी पास थ्रू हो, ठीक है। पहले हमने अपनी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ज्वाइन ओ टू पी या पी टू ओ, ठीक है, ज्वाइन पी टू ओ कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन हम अपने करनी है, ठीक है। आगे से हमने अपना प्रूफ लिखना है, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, अपना प्रूफ लिखना है, स्टेटमेंट्स लिखनी है, रिजल्ट लिखेंगे, इधर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, इधर हम इसकी रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं, हमारे पास एंगल ए और ओ क्या है, बेसिकली हमारे पास एंगल ए और एंगल बी का, एंगल ए का राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल बी के बाइसेक्टिंग पॉइंट पे लाई करता है, एज ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, यानी एंगल ओ ए यानी कि एंगल ए के बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है ना, एंगल ए का बाइसेक्टर ये रहा है, ठीक है। ओ बेसिकली एंगल ए के बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, तो इसके तो ओ क्या हो जाएगा, ओ हमारे पास पॉइंट पी से, और यानी ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ओ बेसिकली क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए है, यानी पी ए ओ हमारे पास जो है, एक बचे, ठीक है बच्चे, हमारे पास ये जो है एंगल बाइसेक्शन पर है पॉइंट, ठीक है। वो जो है हमारे पास बचे ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इस साइड यानी ए पी, और ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। हमने ओ का लेट्स सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। हमारे पास इस साइड से ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया है, तो ये हमारे पास क्या पॉइंट पे, एम पॉइंट पे कह देते हैं, कट किया है, ठीक है। और इस साइड से हमने लिया है, तो ये एंड पॉइंट पे कट किया है, ठीक है। यानी हमारे पास ओ एम किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओ एन के, ठीक है। ये हम अपनी कंस्ट्रक्शन में भी लिख लेते हैं कि हमने क्या करना है, पॉइंट ओ फ्रॉम साइड, हमने ड्रा कर देने हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं बच्चे अपने, क्या कहते हैं, साइड
ए बी, और यानी कि हमारे पास ओ एम परपेंडिकुलर हो जाए साइड ए के, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर है ओ एम के, ठीक है। हमने ड्रा करना है ए बी परपेंडिकुलर ओ एम के और ए बी परपेंडिकुलर यानी ओ एन परपेंडिकुलर ए बी के, ठीक है। ड्रा हमने क्या करना है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और ओ एन यानी ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है साइड बी सी से, और फिर हम बचे हम क्या देते हैं ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं साइड बी सी से ओ एन सॉरी ए बी से, ठीक है। और इधर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करना, ठीक है। एम एन ये समझे पी बी हो गया, एन एम एल, और इधर से हमने लिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, ठीक है। आपने अपने से नाम दे देने हैं, ठीक है। आपने ए पी हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ओ एन ए बी के परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, ठीक है। ओ एल हमने बी सी के परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ओ एल परपेंडिकुलर ड्रा किया बच्चे बी सी के, और हमने क्या कहते हैं ओ के परपेंडिकुलर ड्रा किया पी सी के, ठीक है। हमने हम इनके परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, हमने क्या कहना है, ठीक है। ओ एम बचे ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साइड ए बी का, और ओ एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साइड ए बी का, यानी हमारे पास अगर पॉइंट ओ जो है राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने थ्योरम में पढ़ा था कि सेम होता है, तो ओ एम ओ एन के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। हमारे पास क्या आ जाएगा ओ एम कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ओ एन के, तो हम इसमें अपना थ्योरम का हवाला देंगे, ठीक है। हमारे पास थ्योरम क्या आता है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, ठीक है। ठीक है बच्चे, हमारे पास ये इस तरह से ओ एम ओ एन के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे से ही क्या था ओ एन हमारे पास ओ एल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, क्योंकि ओ एन ए बी के कॉन्ग्रेंट था ओ, तो आगे से बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा ओ एल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। ओ एन कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ओ एल के, ठीक है। इसका भी यही सेम रीज़न है, ठीक है, यानी क्योंकि ओ एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ओ जो है हमारे पास एंगल बी के बाइसेक्टर पर लाई करता है, और उसका डिस्टेंस इस साइड से यानी साइड ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन है, और साइड बी सी से ओ एल है, तो ओ एन ओ एल के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। हमने ये जो थ्योरम स्टडी किया है इसको आप अच्छे से करें, फिर आप ये देखें, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। आगे से हमारे पास बच्चे हमने क्या कहना है ओ एन कॉन्ग्रेट हो गया ओ एल के, आगे से अब हमारे पास ओ एल यानी अब हमारे पास ओ तो बाय एंगल सी के बाय सेक्टर पर लाई करता है, ठीक है। ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड बी से ओ बी सी से ओ एल है, और साइड पी सी से या सी पी से ओ के है, तो ओ एल ओ के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। ओ के कॉन्ग्रेंट है। अब बच्चे देखिए हमारे पास ओ एन के कॉन्ग्रेंट है, ओ एल के कॉन्ग्रेंट है, यानी ओ एल के कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। ओ एल तो ओ के कॉन्ग्रेंट है, तो यानी कि हमारे पास ओ एम जो है वो ओ के कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। ओ एम हमने कह दिया कॉन्ग्रेंट हो गया ओ के, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास क्या था ओ एम कॉन्ग्रेंट था ओ एन के, ठीक है। ओ एन कॉन्ग्रेंट था ओ एल के, ओ एल कॉन्ग्रेंट था ओ के, ठीक है। सब एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट थे, तो हमने कह दिया ओ एम कॉन्ग्रेंट है ओ के,
ठीक है बच्चे। अब हमने कह दिया ओ एम जो है ओके के कांग्रेट है, ठीक है। ओ एम तो क्या था, ओ एम पॉइंट था, लाई करता है ओ यानी पॉइंट, यानी कि अगर हमारे पास पॉइंट ओ का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पी से ओ एम है और पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी पी से हमारे पास क्या है, पी सी से, ठीक है। ए पी से और पी सी से हमारे पास ए पी से ओ एम है और पी सी से ओ के है, ठीक है। और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, यानी हमारे पास पॉइंट ओ है वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम है, यानी कि हमारे पास एंगल इधर लेट्स सपोज के पी बन रहा है, ठीक है। इधर हमारे पास कोई एंगल बन रहा है पी, ठीक है। हमारे पास इस एंगल से पी बन रहा है और एंगल के बीच में हमारे पास कोई पॉइंट आता है, ठीक है। वो इसकी आर्म ए बी और पी सी से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्योरम 12.1.5 हमने किया था 12.1.4 का, उसकी रिस्पेक्ट से ये क्या हो जाएगा हमारे पास ओ जो यानी कि ये ओ पॉइंट है वो एंगल पी के बाइसेक्टर पर लाई करता है, ठीक है। दैट इज ओ लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। इसकी रीज़न क्या है, एनी क्योंकि ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, ओ पी यानी कि ओ इज इक्वी डिस्टेंस ओ यानी ओ का डिस्टेंस साइड ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड ए बी से और ओ पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड पी सी से सेम है। ठीक है, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये कॉन्ग्रेंट भी है, ठीक है। और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कॉन्ग्रेंट है, तो फिर हमने कह दिया ओ लाइज ऑन इनके एंगल पी के बाइसेक्टर पर लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है बच्चे, हम इसको लिख लेते हैं, हम ये हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है कि ना, अब आ जाए पेज नंबर 215 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। पहले हमें राइट बाइसेक्टर्स का पता है, ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बाइसेक्टर्स, दो इक्वल पार्ट्स में करते हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, यानी कि हमारे पास साइड्स के बाइसेक्टर्स लाइन सेगमेंट्स होंगी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड नहीं इक्वल होती, एंड इट्स एल्टीट्यूड आर कॉन्ग्रुएंट, और इसके एल्टीट्यूड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। एल्टीट्यूड बच्चे क्या होता है, सबसे पहले हमें लेट्स सपोज कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है। आज हम एल्टीट्यूड के बारे में जानेंगे कि एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि कोई भी ट्रायंगल है, नो मैटर कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, इसके एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं, ठीक है। हमने इसके एल्टीट्यूड ड्रा करना है, यानी हमारे पास ये ट्रायंगल है, लेट्स सपोज इसको नेमली कह लेते हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल है, इसका हमने एल्टीट्यूड क्या होंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका एल्टीट्यूड होगा, यानी हमारे पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट बी से और पॉइंट ए यानी लाइन ए सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स सपोज कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल इधर से बने और वो पॉइंट बी से ज्वाइन हो, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास इसका सेकंड एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज ए ने पॉइंट डी पे कट किया और सी ने पॉइंट बी ने पॉइंट ई पे कट किया और पॉइंट सी से पॉइंट ए बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारे पास एस पे कट किया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है, यानी ए डी बीई और सी एफ क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। यानी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरी साइड का, उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
अब कॉन्करेंट का मतलब पता है, ठीक, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, जैसे हमारे पास मीडियंस ऑफ ट्रायंगल 3 थे, बाइसेक्टर 3 थे, वो भी कॉन्करेंट थे, इसमें एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल भी 3 हैं, ठीक है, वो भी हमें कह रहा है कॉन्करेंट है, यानी एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल 9 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, वो कॉन्करेंट है, यानी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी वो तीनों लाइन्स आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट में काटती हैं, कह रहा है, ठीक है, कॉन्कर का मतलब ये। अब हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट बाय सेक्टर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस। अब हमारे पास ये वाली, ये तो हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल की बात होगी, हमने बात क्या करनी है, हमारे पास क्वेश्चन में 3 है कि राइट बाय सेक्टर्स ऑफ, हम इसको क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चे, हमें क्या कह रहा है, राइट बाय सेक्टर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, हमने राइट बाय सेक्टर ड्रा करने हैं, ठीक है बच्चे, हमने राइट बाय सेक्टर ड्रा करने हैं, ठीक है, हमें क्या कह रहा है, ये इसो, लेट्स सपोज ये हमारे पास इसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, इसको नेम कर देते हैं ए बी और सी, ये हमारे पास इसोसेलेस ट्रायंगल है। अब राइट बाय सेक्टर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स, इसकी कॉन्ग्रेंट साइड्स लेट्स सपोज के ए बी सी के कॉन्ग्रेंट है, और बी सी को हम ए बी ए सी के कॉन्ग्रेंट, और बी सी को हम बेस ले देते हैं। अब इनके राइट बाय सेक्टर्स हमने देखने हैं, लेट्स सपोज के हमारे पास इधर से बाइसेक्टिंग पॉइंट है इस लाइन का, हमारे पास इधर कोई पॉइंट है बाइसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, हमने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, यानी हमने इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये और ये कॉन्ग्रेंट साइड दूसरी इसकी कौन सी है, हमारे पास इधर है, ठीक है, हमने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, यानी हमारे पास राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है, इस साइड से हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज के राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ कॉन्केंट ट्रायंगल्स हैं, ये मीट एट पॉइंट राइट बाय सेक्टर्स, यानी ए बी के मिड पॉइंट पर हमने लाइन ड्रा करनी है, लेट्स सपोज कि ए बी का मिड पॉइंट हम कह देते हैं कि हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, ठीक है, ये हमने राइट बाय सेक्टर्स ड्रा किए हैं, ये पॉइंट ओ पर एक दूसरे को काटा है, ठीक है, ये हमने कह दिया राइट बाय सेक्टर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है, एंड इट्स एल्टीट्यूड, और इसका कोई भी एल्टीट्यूड और कॉन्करेंट है, ठीक है, हम इसका एक एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से दूसरी साइड तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, हम यानी अगर इधर से एल्टीट्यूड ले, ये एल्टीट्यूड बनेगा, ठीक है, इधर से लें तो हमारे पास इधर कहीं एल्टीट्यूड आएगा, हम पॉइंट सी से लें तो हमारे पास इस तरह से कोई एल्टीट्यूड बनेगा, और इसका एल्टीट्यूड कोई भी एल्टीट्यूड हम ले सकते हैं, ठीक है, मैं अब बच्चे कौन सा ले रही हूँ, हम पॉइंट ए से ले रहे हैं, ठीक है, साइड बी सी का, अब कोई भी एल्टीट्यूड ले सकते हैं, ठीक है, हमने इसका एल्टीट्यूड लिया है जो हमें बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एल्टीट्यूड हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हमने क्या प्रूव करना है, ये जो लाइंस आ रही हैं हमारे पास, लेट्स सपोज इसने ए को एल्टीट्यूड हमारे पास ए को हमने काटा एफ पर, ठीक है, एल्टीट्यूड है हमारे पास, यानी ए एफ जो है इसका एल्टीट्यूड है, और ये हमारे पास इसके राइट बाय सेक्टर्स हैं, और ये कॉन्करेंट है, ठीक है, हमने पहले बच्चे क्या करना है, हमने क्या करना है कि हमारे पास राइट बाय सेक्टर्स एल्टीट्यूड, लेट्स सपोज मैं एल्टीट्यूड को कलर चेंज कर देती हूँ, ये हमारे पास एल्टीट्यूड है इसका, ठीक है, इसने हमारे पास काटा है एफ पे, ठीक है, अब बच्चे हमने ये वाला सबसे पहले हमने क्या देना है कि हमारे पास जो है बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी और बाइसेक्टर्स ऑफ ए सी मीट एट पॉइंट ओ, ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है, एल्टीट्यूड ए एफ आल्सो पास थ्रू पॉइंट ओ, यानी कि एल्टीट्यूड भी ए एफ भी इस पॉइंट से पास करना चाहिए, यानी कि पॉइंट इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने अपना गिवन लिखना है, ठीक है, गिवन में हम क्या देते हैं, हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है,
ठीक है। ABC हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और हमारे पास बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, ठीक है। AB हमारे पास BC के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये हमारे पास OD जो है राइट बाइसेक्टर ऑफ AB है। इसका मतलब क्या है कि OD इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, हम कह देते हैं, ठीक है। OD यानी कि हमारे पास इसको हम लिखते हैं OD इज़ राइट सच दैट, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा OD, अगर हमारे पास बचे OD राइट बाइसेक्टर ऑफ AB है तो हमारे पास क्या हो जाएगा AD और BD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सच दैट AD को कॉन्ग्रुएंट है BD के, और हमारे पास OD परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, OD परपेंडिकुलर है AB के, इसका मतलब हमारे पास क्या है ODA और ODB हमारे पास एंगल क्या है 90 डिग्री का, यहाँ AD और ADB भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है एंगल ODA कॉन्ग्रुएंट है, यानी मैयर लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है मैयर ऑफ एंगल ODA इज इक्वल टू मैयर ऑफ एंगल ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास गिवन है। आगे हम कह देते हैं OE जो है इज ओ इज क्या है राइट बाइसेक्टर ऑफ ABC, ठीक है बच्चे। हमने इसमें क्या कह दिया OE जो है हमारे पास वो राइट बाइसेक्टर ऑफ AC है, ठीक है। सच दैट हमारे पास क्या है AE जो है कॉन्ग्रुएंट है CE के, और OE परपेंडिकुलर टू है AC के, सॉरी OE परपेंडिकुलर किसके है AC के है, हमने AC के, यानी मैयर ऑफ एंगल मैयर ऑफ AC के परपेंडिकुलर है, मैयर ऑफ एंगल OEA OEC के कॉन्ग्रुएंट है। हमारे पास इसे क्या आ जाएगा OEC के इक्वल है, और वो कितने दोनों किसके इक्वल है बेसिकली हमारे पास इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल है। अब हमने टू प्रूव क्या करना है, हमारे पास टू प्रूव करना है एल्टीट्यूड AF आल्सो पास थ्रू हो, यानी कि ठीक है, हमने प्रूव करना है एल्टीट्यूड AF जो है वो O से पास थ्रू करना चाहिए, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, यानी पॉइंट A का परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC से, ठीक है। वो अब पॉइंट A से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, वो F पे पॉइंट मीट किया, तो वो हमारे पास एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है बच्चे। आगे से हम इसका प्रूफ करते हैं। तो बच्चे हमारे पास एल्टीट्यूड AF आल्सो पास थ्रू, यानी हमें ये भी नहीं पता, हमें अपने कंसिडरेशन करनी है, ठीक है। हमने क्या करना है यानी कि हमारे पास इधर से आ जाएगा, हमने ज्वाइन करना है A को O से, और हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है अपनी, हमने ये प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड है, यानी हमने ये प्रूव करना है कि जो है हमारे पास ये एंगल जो है एंगल AFC यानी कि आल्सो पास थ्रू ओ, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। AF यानी पास थ्रू हो जो है वो एल्टीट्यूड है, ठीक है, जो है AF पास थ्रू हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम करने के हैं ज्वाइन A टू O, और प्रोड्यूस कर देना है,
हमने इसको प्रोड्यूस कर देना है इनटू लाइन सेगमेंट BC पर, उसको कट्स कर दिया एट पॉइंट F पर, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये हमने कहना है। आगे से बचे हम अपना प्रूफ लिखते हैं। हमने प्रूफ स्टार्ट करना है, स्टेटमेंट्स देनी है, रीजंस लिखनी है। मम्मा मैं अभी तो नाश्ता भी नहीं रहने देती हूँ। स्टेटमेंट्स और रीजंस। ठीक है, तो बच्चे हमने ये स्टेटमेंट्स और रीजंस लिख दिए अपनी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है और रीजंस देनी। तो बच्चे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करनी है ODA और OED। पहले हमने इनको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमारे पास चूँकि इसकी साइड्स हमें पता है कि ओ जो है हमारे पास AD जो है वो AE के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, चूँकि हमारे पास इधर से हम आएंगे AD जो है BD के कॉन्ग्रुएंट था, ठीक है। तो हम इधर इसको यूज़ करते हुए हम करेंगे, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी साइड, और फिर ये वाली साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और फिर हम कहेंगे O तो, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज जो कि दोनों की सेम है, हाइपोटेन्यूज साइड का थ्योरम लगेगा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले हमने AD मालूम करना है, ठीक है। AB जो होता है हमारे पास मेजर ऑफ AB किसके इक्वल है, मेजर ऑफ AD प्लस DB के, ठीक है। हमने पहले इसको करना है, मेजर ऑफ AB हमारे पास इक्वल है मेजर ऑफ AD प्लस मेजर ऑफ DB के, ठीक है। हमारे पास मेजर ऑफ AB यानी हमारे पास मेजर ऑफ DB हमारे पास गिवन था, AD हमारे पास BD के कॉन्ग्रुएंट है, तो मेजर ऑफ DB हमारे पास BD ही हो गया। तो ये हमारे पास ये भी मेजर ऑफ AD हो गया, ये गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। वैसे हमारे पास ये हमने क्या किया था, ये हमारे पास एक साइड थी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारे पास एंगल्स थे, ये गिवन था, ठीक है। हमारे पास AD हमने कह दिया था कि AD हमारे पास A के कॉन्ग्रुएंट है, फ्रॉम 1 से हमने लिया था, ठीक है, जिसको हमने 1 का नाम दिया था। उसके बाद हमने कह दिया कि हमारे पास OA के कॉन्ग्रुएंट है, ये हाइपोटेन्यूज थी क्योंकि ये अपोजिट 90 डिग्री के एंगल बना रही थी। तो हमने क्या कह दिया कि हमारे पास क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट लगाया। इसके बाद हमने कह दिया ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी एंगल OAD और एंगल OAE भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न क्या आ जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है बच्चे। तो हमने क्या प्रूफ करना था, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। फिर हमने ये प्रूफ किया, इसमें से क्या लिया हमने, एंगल OAE और एंगल OEB हमने OAE हमने कहा कॉन्ग्रुएंट है, यानी एंगल A से ये जो लाइन है कट करी ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम OF पे मीट कर रही है तो यानी हम लाइन को एक्सटेंड कर दें तो एंगल तो हमारे पास सेम है, एंगल FAB और एंगल FAC भी कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एंगल FAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल FAC। कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये हमारे यानी प्रोड्यूस O2F, ठीक है। हमने O2F प्रोड्यूस किया हुआ था, एंगल FAB हमारे पास एंगल FAC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, FAB FAC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब हमने बस बचे कौन से ट्रायंगल में देखना है, हमने अब ट्रायंगल देखनी है ABF और ACF, ठीक है। इसमें हमारे पास ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है, ठीक है। और हमारे पास ये साइड
जो है ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और हमारे पास ये साइड कॉमन है, ठीक है। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगेगा तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो फिर हम आगे से करते हैं, ठीक है। पहले अब हमने प्रूव करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो हमने पहले क्या लेना है, इन ट्राइंगल ABF एंड इसमें हमने क्या करना है, कोरस्पोंडिंग करनी है ट्राइंगल CBF पे, ABF और सॉरी ACF, ठीक है। हमने ABF और ट्राइंगल ACF लिया है, ठीक है। इनमें हमारे पास क्या था, हमारे पास AB कॉन्ग्रुएंट था AC के, ये हमारे पास है बच्चे गिवन। हमने क्या प्रूव किया, एंगल FAB एंगल FAC के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसको 2 का नाम दे देते हैं। ये हमने कह दिया फ्रॉम 2, ठीक है, हमने 2 से यूज़ किया। और फिर बच्चे हमने ये हमारे पास यानी एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, और अब हमने कह देना है हमारे पास साइड AF कॉन्ग्रुएंट है AF के, क्योंकि ये कॉमन है। हमारे पास AF साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी AF के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। अब हमारे पास बचे साइड एंगल साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्राइंगल ABF कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ACF के। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमारे पास कौन सा पोस्टुलेट लगा है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगा है, कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास साइड एंगल साइड, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने बेसिकली क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है कि ये जो यानी AF है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड तब भी होगी ना, ये O से तो पास करती है, ये जब BC से 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। हमने प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर हो, यानी AF परपेंडिकुलर हो BC से। बेसिकली हमने क्या प्रूफ करना है, AF परपेंडिकुलर हो BC के, यानी कि AE ठीक है। ये हमारे पास एल्टीट्यूड तभी होगा, ठीक है। उसके लिए हमने कहना है हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो फिर हमारे पास एंगल AFB और एंगल AFC भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे, ठीक है। AFB और AFC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। हमारे पास ये और ये हमारे पास बचे ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का सम, यानी ये एंगल हमारे पास AFB और AFC का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन पे एंगल बन रहे हैं और ये सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। ठीक है, ये इनका सम 180 डिग्री है, ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। एंगल AFB AFC के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यानी एंगल AFB AFC यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल AFB प्लस, क्योंकि AFB AFC के कॉन्ग्रुएंट है, हम इसमें लिख लेंगे मेजर ऑफ एंगल AFB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि AFB AFC के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल AFB कॉन्ग्रुएंट है एंगल AFC के, ठीक है। तो हम आगे से इसको करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2 मेजर ऑफ एंगल AFB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है मेजर ऑफ एंगल 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 को 180 से डिवाइड किया तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास क्या था, AFB AFC के कॉन्ग्रुएंट है, तो AFC भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो गए हैं, तो ये यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, AF परपेंडिकुलर टू BC हो जाएगा। इससे हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास AF जो है परपेंडिकुलर टू BC हो जाएगा।
तो यानी कि ए एफ जो है हमारे पास इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पास थ्रू ओ, ठीक है। यानी कि हमारे पास किससे पास करता है, ओ से, यानी कि हमारे पास एल्टीट्यूड भी पास कर रहा है ओ से, और मीडियन उनका पॉइंट ऑफ यानी ट्रायंगल के बाइसेक्टर्स का पॉइंट, यानी हाँ ट्रायंगल के राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट भी ऑफ इंटरसेक्शन भी ओ था, और एल्टीट्यूड भी ओ से पास कर रहा है, यानी कि हमारे पास एल्टीट्यूड और राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। यानी कि फिर हम कह देते हैं ओ डी ओ ई एंड ए एफ आर कॉन्करेंट। ये हमने प्रूफ कर दिया बच्चे, तो हम इसमें लिख देंगे प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। एक ट्रायंगल होती है, ठीक है, उसके पर यानी उसके वर्टिसेस से दूसरी साइड तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नो मैटर कि वो मिड पॉइंट पे आता है कि नहीं, जरूरी नहीं कि वो मिड पॉइंट पे ही आए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बी एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल है, तो वो हमारे पास बी वर्टेक्स से हमने ए सी का साइड ए सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल है। हमने प्रूफ क्या करना है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, यानी कि वो तीनों एक ही पॉइंट पर आपस में तीनों तीन साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, तीन मीडियंस होते हैं ट्रायंगल के, तीन ही एंगल बाय सेक्टर राइट बाय सेक्टर्स होते हैं, और तीन ही हमारे पास एल्टीट्यूड होते हैं, और तीनों क्या है, कॉन्करेंट है, यानी क्योंकि वो तीनों एक ही पास से एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, यानी तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने प्रूफ की तरफ आते हैं। हम क्या देते हैं, पहले हमने सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है। ठीक है, हमने इसको नेम का दे देना है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, हमने इसके एल्टीट्यूड्स हमने कहना है कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो बच्चे हमने सबसे पहले इसके एल्टीट्यूड्स हमारे पास क्या हो गए, पहले हमने इसके पैरेलल, ये लेट्स सपोज कि ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, और हमने इसके एल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज ये हमने ड्रा किया है। ठीक है, ये डी पर कट कर रहा है, ये हमारे पास बी जो है ई पर है, और सी जो है एफ पर है। ठीक है, ये एल्टीट्यूड हमने ये प्रूव करना है कि ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए हम बच्चे अब ये तो हमारे पास गिवन था। ठीक है, अपना गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, और यानी कि और हमारे पास ए डी और बी ई और सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। मतलब कि हमारे पास ये एल्टीट्यूड है, और टू प्रूव हमने क्या करना है, ए डी बी ई और सी एफ और कॉन्करेंट। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल लिया। ठीक है, अब हमने इसके पैरेलल एक लाइन बचे, हमने ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, हमने ए बी लाइन सेगमेंट की हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इधर। ठीक है, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है एट वर्टेक्स सी पर। ठीक है, हमने एक पैरेलल लाइन ए बी के ड्रॉ किया है वर्टेक्स सी पर। ठीक है, हमने अब एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। सॉरी,
ठीक है, ये हमारी बेसिकल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमने एक लाइन पैरेलल ड्रा करनी है ए बी के। अब हमने एक लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू ये ए बी के। अब हमने ए बी सी के, ठीक है, बी सी के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये बी सी है, इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, हमारे इसके बी सी के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है और वर्टेक्स कौन से पर रखनी है? हमने वर्टेक्स इधर से करनी है। ठीक है, और हमने इसको अब हमने पैरेलल लाइन ड्रा करनी है ए सी के या सी ए के। ठीक है, अब हमने किससे पैरेलल लाइन ड्रा करनी है? ए सी के। ठीक है, ये लाइन पैरेलल और वर्टेक्स किस पे रखनी है हमने? बी वर्टेक्स पर। ठीक है, हमने इस लाइन को एक्सटेंड करना है, यानी इस लाइन को कहीं ना कहीं तो ये ज्वाइन की करेगी। ठीक है, ये लाइन हमने मज़ीद इसको एक्सटेंड करना। ठीक है, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज के ये हमारे पास ये लाइंस हैं, इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया है। हमने पैरेलल लाइन ड्रांस की है। ठीक है, इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया है पॉइंट, यानी कि हम क्या देते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, हम कह देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, हमारे पास पी क्यू आर भी एक ट्रायंगल आ गई है बच्चे। हमारे पास बच्चे अब हमें पी क्यू आर भी एक ट्रायंगल आ गई है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन अपनी लिखनी है फर्स्ट। ड्रा ड्रा हमने क्या किया, हमने ए बी से पैरेलल ली थी क्यू पी। ठीक है, ठीक है, हमने क्यू पी पैरेलल ली ए बी की एट सी, और हमने क्या कहते हैं बी सी के पैरेलल ली, क्या कहते हैं, आर क्यू या पी क्यू। इधर से पी क्यू कर लें और इधर से हम पॉइंट पी क्यू कर देते हैं। ठीक है, क्यू पी कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आगे से हमारे पास बी सी के पैरेलल हमने ली आर क्यू एट पॉइंट ए। ठीक है, आर क्यू पैरेलल ली, ठीक है, बी सी एट पॉइंट ए, और हमारे पास हमने क्या ली, आगे से हमारे पास एट पॉइंट सी ए हमने क्या थी, आर पी पैरेलल ली एट पॉइंट बी। ठीक है, बच्चे हमने पैरेलल लाइंस लेनी है। ठीक है, हमने ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, ये जो ए बी सी हमारे पास पी क्यू आर एक ट्रायंगल आई है। ठीक है, ए बी सी इसके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, जब हमें प्रूव हो जाएगा कि ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, यानी हमारे पास क्यू सी जो है सी पी के कॉन्ग्रुएंट है और ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने हमने लेना है यानी कि ए बी सी हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं, और हमने कहना है कि हमारे पास जो मिड पॉइंट्स हैं उनको हमने हमें पता है कि मिड पॉइंट यानी कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल कॉन्करेंट है, तो यानी फिर हमने इनका मीडियंस ड्रा करना है। तो जो इस ट्रायंगल का मीडियन होगा वही इस ट्रायंगल का मीडियंस जो होगा वो इस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड से पास होकर गुजरेगा। ठीक है, और हम कह देंगे कि हमारे पास जो है दोनों ट्रायंगल्स यानी इसके एल्टीट्यूड भी कॉन्करेंट हो देंगे। जो इस ट्रायंगल के मीडियंस होंगे वो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी के एल्टीट्यूड होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, आगे से हम इसे अपने प्रूफ की तरफ आते हैं।
ठीक है, प्रूफ हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रूफ में अपना स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, हम देखते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं। हम बच्चे, हमारे पास ये था क्यू पी पैरेलल टू ए बी था। ठीक है, क्यू पी पैरेलल टू ए बी था, ए पी था, सी बी, तो इसके बीच में कोई पॉइंट है ना, यानी सी हमारे पास क्यू पी पर ही लाइन पर एक पॉइंट है, तो क्यू पी यानी ए बी पैरेलल टू क्यू सी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं सी इज ऑन पॉइंट ऑन क्यू पी, या हम ये भी लिख सकते हैं बच्चे सी इज पॉइंट ऑन, या हमारे पास जो था ए बी पैरेलल था क्यू पी के, तो हम कह देते हैं ये हमारे पास ए बी पैरेलल था क्यू पी के, कंस्ट्रक्शन थी हमारी। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन थी हमारे पास क्यू सी, यानी सी इज पॉइंट ऑन क्यू पी, हमारे पास सी क्या था, इज पॉइंट ऑन क्यू पी था। तो ये हमारे पास बचे थे इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने ए भी पैरेलल कर दिया क्यू सी के। ठीक है, ए भी हमारे पास क्यू सी के पैरेलल है, और बचे हमारे पास, ठीक है, बी सी हमारे पास पैरेलल था आर क्यू के। ठीक है, बी सी हमारे पास ए सी ए क्यू के पैरेलल हो जाएगा, हमारे पास बी सी पैरेलल हो जाएगा ए क्यू के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या था, बी सी हमारे पास ए क्यू उसके पैरेलल है, तो हमारे पास उसके भी हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, बी सी हमारे पास अगर बी सी हमारे पास आर क्यू के पैरेलल है, तो आर ए तो जो है वो आर क्यू के भी पॉइंट है, तो बी सी हमारे पास ए क्यू के पैरेलल हो गया। अगर हमारे पास क्या कहते हैं, ए बी पैरेलल है क्यू सी के, और बी सी पैरेलल है आर क्यू के। ठीक है, ये हमारे पास एक पेयर ऑफ पैरेलल साइज है, ये एक पेयर पैरेलल साइज है। इन दो से हमें क्या मिल जाता है रिजल्ट, कि हमारे पास ए बी सी क्यू क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या हो जाएगी, ए बी पैरेलल टू क्यू सी है हमारे पास, क्योंकि हमने प्रूव किया है ए बी हमारे पास पैरेलल टू क्यू सी है, और हमारे पास बी सी पैरेलल टू ए क्यू है। ठीक है, बी सी पैरेलल टू ए क्यू है। ठीक है, ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, हमें पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, यानी ए बी हमारे पास ए बी सी क्यू पैरेललोग्राम है, ए बी सी क्यू पैरेललोग्राम है, तो ए बी हमारे पास ए बी कॉन्ग्रुएंट होगी क्यू सी के। ठीक है, और बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ए क्यू के। ठीक है, ए बी कॉन्ग्रुएंट होगी क्यू सी के हमारे पास। ठीक है, ए बी हमारे पास क्यू सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और बी सी हमारे पास ए क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ये हमारे पास इन दोनों की रीजंस क्या होगी, कोरस्पोंडिंग साइड मतलब कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने इन दोनों की रीजंस जो है, ठीक है, ये थी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इन दोनों की रीजन हमारे पास क्या आ जाती है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आगे से हमारे पास इसको हम दे देते हैं नेम 1 का। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं 2 का नेम। आगे से हमने लेनी है बच्चे, हमने कहना है कि हमारे पास से हम अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम करेंगे ए बी पैरेलल टू है क्यू पी के, तो ए बी पैरेलल हो जाएगा सी पी के। ठीक है, ए बी जब सी पी के पैरेलल हो जाएगा, तो हमारे पास ए सी ए जो है पैरेलल है पी आर के, तो सी ए पैरेलल हो जाएगा पी बी के। ठीक है, ए बी हमारे पास सी पी के पैरेलल हुआ था, और सी ए पी बी के पैरेलल हो गया था। ठीक है, ए बी हमारे पास सी पी के और सी, तो ये भी पैरेललोग्राम बन जाएंगी, तो ए बी हमारे पास सी पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और हमारे पास सी ए पी बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली पैरेललोग्राम हमारे पास पहले ए बी पी सी में देखते हैं। ठीक है, हमारे पास सिमिलरली इन पैराग्राम सारा वही कॉन्सेप्ट
देखा ए बी पी सी पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी पी के। ठीक है, इसे हम दे देते हैं 3 का नेम। और हमारे पास ए बी सी पी के बी सी हमारे पास हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी पी सी। ठीक है, ए बी हमारे पास सी पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, बी ए सी हमारे पास बी पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, या सी ए हमारे पास पी बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये हमारे पास इसको 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने अब हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम बन जाती है ये। इसके बाद हमारे पास ए सी पैरेलल था आर पी के, तो ए सी हमारे पास आर बी के भी पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो ए सी हमारे पास आर बी के पैरेलल हो जाता है। और इसमें से देखें तो हमारे पास बी सी पैरेलल था आर क्यू से, तो बी सी पैरेलल हो जाता है आर ए के। तो हमारे पास क्या हो जाता है बच्चे, हमारे पास जो ये बन जाती है हमारे पास ए सी बी आर भी एक पैरेललोग्राम बन जाती है। ठीक है, ठीक है, इन पैरेललोग्राम ए आर बी सी या ए आर बी सी लिख लें। ठीक है, इन ए बी सी पैरेललोग्राम ये भी हमारे पास क्या हो जाती है पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम हमारे पास ए आर बी सी। अब ए आर बी में से सी में से देखें। ठीक है, ए आर हमारे पास बी सी में से। ठीक है, ए आर हमारे पास बी सी यानी ए बी कॉन्ग्रुएंट था ए आर बी सी, यानी हमारे पास बचे हमारे पास बी सी कॉन्ग्रुएंट है आर ए के। बी सी हमारे पास किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर ए के। इसको हमने नाम दे दिया 5 का। और हमारे पास बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया आर ए के। और हमारे पास बचे बी सी और आगे से सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया बी आर के। इसको हमने 6 का नाम दे दिया। ठीक है, अब बचे हमारे पास इधर से देखें ए बी हमारे पास क्यू सी के कॉन्ग्रुएंट था, ए बी हमारे पास सी पी के कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, हमारे पास क्यू सी पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 3। क्यू सी हमारे पास किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्यू सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी पी के। और इसको हम रीज़न लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 3। तो हमने बच्चे ये क्या दिया। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 3। आगे से हमने देखना है हमारे पास जो है। ठीक है, हमने कह दिया कि और ए हमारे पास यहाँ से। ठीक है, हमने आगे से ए बी का देखा था, अब हमने बी सी का देखना है। ठीक है, बी सी हमारे पास ए क्यू के कॉन्ग्रुएंट है और बी सी हमारे पास आर ए के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो फिर ए क्यू आर ए के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 3 और ये फ्रॉम 2 एंड 5। ठीक है बच्चे, इसमें आ जाएगा फ्रॉम 2 एंड 5। ठीक है, फ्रॉम 2 एंड 5। और आगे से बच्चे हमारे पास देखना हमारे पास पी बी आगे से बच्चे हमारे पास जो सी ए देखना वो पी बी के कॉन्ग्रुएंट है, सी ए देखना वो हमारे पास बी आर के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सी ए हमारे तो पी बी आर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और फ्रॉम हमने कहना है सी 4 एंड 6। ठीक है, फ्रॉम क्या कह देंगे 4 एंड 6 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया कि बच्चे के ये हमारे पास मिड पर पॉइंट से यानी कि हमारे पास ये जो है क्यू सी सी पी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी सी जो है क्यू पी का मिड पॉइंट है। ठीक है, और हमारे पास ए क्यू आर ए क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, ए जो है हमारे पास आर क्यू का मिड पॉइंट है। और पी बी हमारे पास बी आर के कॉन्ग्रुएंट है, यानी बी हमारे पास पी आर का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट है। ठीक है, इनके मिड पॉइंट पर जो है ना हमारे पास जो ट्रायंगल है वो हमने क्रिएट की हुई है। ठीक है, और हमने कहा हुआ है कि ए डी और बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड्स ऑफ हमने क्या कहा हुआ कि हमने क्या हुआ आर एल्टीट्यूड्स है।
ठीक है। अगर ये एल्टीट्यूड है तो हमारे पास बेसिकली बच्चे हमारे पास हमने क्या थ्योरम पढ़ा था कि हमारे पास बाइसेक्ट यानी कि हम राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल लेते थे, वो हमारे पास क्या आता था, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमें नहीं पता कि एल्टीट्यूड ये जो है हमारे पास है ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, लेट्स सपोज हमें नहीं पता, ई बी हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है तो ये हमारे पास इस साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी कि बी हमारे पास सी ए के परपेंडिकुलर होगा, चूँकि ये तो एल्टीट्यूड है हमने कहा, लेकिन हमें नहीं पता ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेकिन हमने कहा क्या कहते हैं, हमारे पास जो हमें पता है कि राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर के राइट बाई सेक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, हमारे पास राइट बाई सेक्टर्स पी क्यू आर के राइट बाई सेक्टर्स ही अगर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी के एल्टीट्यूड्स हैं तो फिर हम कह देंगे कि एल्टीट्यूड्स और कॉन्ग्रुएंट, चूँकि पी क्यू आर के राइट बाई सेक्टर तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो एल्टीट्यूड भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब हमने ये प्रूव कर देना है कि हमारे पास जो ये एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, ए डी बी ई और सी एफ, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं ये साइड पी क्यू से, यदि सी एफ हमारे पास समझे ए डी जो है, ठीक है, वो हमारे पास साइड क्यू आर से का राइट बाई सेक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमने यानी कि हमारे पास क्यू आर से परपेंडिकुलर है ए डी। ठीक है, ये तो एल्टीट्यूड। आगे से बच्चे ये हमने क्या करना है, ए डी पे देखना है, ए डी हमारे पास क्यू आर का हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चे, हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, क्यू आर और सी बी देखें, दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, क्यू आर और सी बी दोनों पैरेलल है ना। ठीक है, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है ए डी, ठीक है, ये दो लाइंस को कट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इधर जो एंगल बना रहा है, ये चूँकि ये एल्टीट्यूड्स हैं तो इधर एंगल हमारे पास क्या बना रहा है, हमारे पास बेसिकली इधर एंगल 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वैसे अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उनके में एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इधर इसका दूसरा इंटीरियर एंगल आएगा। ठीक है, इसमें क्या एंगल आएगा, वह हमारे पास इन दोनों का सम जो यानी मेजर ऑफ एंगल ए वाले का सम, इधर से हमारे पास एंगल ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एंगल आर ए डी का सम, मेजर ऑफ एंगल आर ए डी और मेजर ऑफ एंगल बी डी ए का सम जो क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा ना। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 180 में से 90 निकालेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास जो है क्यू आर ए डी जो है परपेंडिकुलर टू क्यू आर हो जाएगा, यानी कि क्यू आर यानी ए डी जो है राइट बाई सेक्टर ऑफ क्यू आर है। इस तरह ये भी सारे पॉइंट्स राइट बाई सेक्टर्स ऑफ क्यू आर एन, तो राइट बाई सेक्टर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो हम कह दें कि हमारे पास एल्टीट्यूड ए डी बी ई और सी एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं हमने इसको सोल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे हम सबसे पहले कहेंगे मेजर ऑफ एंगल हम लिख लेते हैं आर ए डी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी डी ए। ठीक है, आर ए डी और बी डी ए हमने कह देना है मेजर ऑफ एंगल हमारे पास मेजर ऑफ एंगल आर बी डी प्लस मेजर ऑफ एंगल आर ए डी। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल हमारे पास क्या आर ए डी और बी डी ए, सॉरी आर ए डी हमारे पास मेजर ऑफ एंगल आर ए डी और बी डी ए। ठीक है, हमने कहना है ये दो एंगल्स का मेजर हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास क्या थे इंटीरियर एंगल्स थे। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ट्रांसवर्सल क्या थी, हमारे पास यानी ट्रांसवर्सल थी ए डी। ठीक है, कर्स क्यू आर एंड बी सी। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसफर इंटीरियर एंगल से। ठीक है, हमारे पास क्यू आर को ए डी ने कट किया था और बी सी को। ठीक है, आर क्यू या बी सी सी बी भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स थे। ठीक है, इनका सम 180 डिग्री हो गया और हमें पता है मेजर ऑफ एंगल बी डी ए हमारे पास क्या है 90 डिग्री है।
ठीक है, 90 डिग्री है और प्लस मेजर ऑफ एंगल और ए डी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचे मेजर ऑफ एंगल और ए डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल और ए डी हमारे पास क्या हो जाता है, 90 डिग्री। यानी कि हमारे पास इससे क्या साबित हो जाता है, इसे हमारे पास साबित क्या, ये बेसिकली इसमें 90 डिग्री लिखा है, इसमें हम रीज़न लिख लेते हैं कि हमारे पास ए डी एल्टीट्यूड ऑफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, क्योंकि ए डी एल्टीट्यूड है तो ए डी हमारे पास परपेंडिकुलर टू बी सी था, तो हमने उसमें 90 डिग्री का एंगल लिखा है। ठीक है, हमारे पास और ए डी भी 90 डिग्री का आ गया है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास वैसे क्या हो जाता है, हम ट्रायंगल पर आते हैं। हमारे पास यानी कि हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि हमारे पास ए डी परपेंडिकुलर टू क्यू आर भी है। ठीक है, यानी ए डी हमारे पास परपेंडिकुलर टू है क्यू आर के। ठीक है, हमने सिमिलर प्रूफ के साथ यहाँ से प्रूफ करना है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, इस साइड पे हम आएंगे तो हम देखेंगे बी ई परपेंडिकुलर हो जाएगा पी आर पी के। ठीक है, बी ई पी आर पी के और सी एफ हमारे पास पी क्यू के हो जाएगा, या क्यू पी के, क्यू आर हम सिमिलरली लिख लेते हैं। ठीक है, बी ई हमारे पास किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, बी ई हमारे पास किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी आर के, या आर पी कह दें। और हमारे पास ए बी आगे से हमारे पास सी एफ जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर आर पी, और सी एफ हमारे पास किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी एफ हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू के। ठीक है, ये हमारे पास आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी राइट बाई सेक्टर्स ऑफ, यानी कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ए पी क्यू आर और यानी एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर द राइट बाई सेक्टर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हम क्या इससे रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे, इनको ना नेम कर देते हैं, यानी इसको नाम दे देते हैं बच्चे, हमने 6 तक नाम दिए थे ना, आगे से 7 से दे लें, या आप ए बी सी भी दे देते हैं। ठीक है, अब हम चेन नेम दे देते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें, ए बी सी अभी तो हमने इनको यूज़ कर लेना है। ठीक है, ये ए बी सी है। ठीक है, हमने कह दिया, इसका मतलब है हैंस एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और, ठीक है, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और हमारे पास कौन सी ट्रायंगल के पी क्यू आर के क्या हो जाएंगे, और एल्टीट्यूड्स और उसके राइट बाई सेक्टर्स। ट्रायंगल पी क्यू आर के राइट बाई सेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी राइट बाई सेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर, और ठीक है हमारे पास राइट बाई सेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, so altitudes AD, BE and CF are concurrent
ठीक है। ये एल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट हो जाएंगे। इसकी रीज़न क्या हो जाएगी, क्योंकि राइट बाइसेक्टर्स हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल और कॉन्करेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रीज़न क्या होगी, हमने थ्योरम का यूज़ किया है राइट। हमने इसको अगेन प्रूव नहीं किया, इसको थ्योरम को बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास बचे इसका क्वेश्चन नंबर 4 होता है एंड। ठीक है, आज जो हमने काम किया हम उसकी तरफ जाते हैं कि आज हमने क्या काम किया। आज हमने पहले इस एक्सरसाइज 12.2 के हमारे पास थे 4 क्वेश्चंस। ठीक है, हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 किया, सॉल्व किया, एंड किया। ठीक है, और हमने फिर बचे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, इसको सॉल्व किया, और हमने इसको इधर से सॉल्व किया और इसको प्रूव किया। ठीक है बच्चे, आगे से हम गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, अपने से इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, और हमारे पास इधर से ये सॉल्व किया, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे से हम बचे क्वेश्चन नंबर 3 को हमने इधर ये हमारे पास प्रूव अगेन किया, तो ये हमारे पास इधर एंड हुआ। ठीक है, आगे से हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया और इसको एंड किया, और ये इसी के साथ होती है हमारी वीडियो एंड। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको बीच में से कुछ नहीं समझ आती तो आप वो कमेंट्स में पूछें। स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।